बच्चों, आज हम लोग हिंदी के कुछ लाइन्स, कुछ सेंटेंसेस हैं, इन्हें इंग्लिश में बदलेंगे। जनरली बच्चे क्या करते हैं कि वो समझ नहीं पाते हैं कि पहले हम सब्जेक्ट रखेंगे कि कहीं देखते हैं कि कभी पहले वर्ब रख दिया जाता है तो कन्फ्यूज कर जाते हैं। तो इस तरह के जो सेंटेंसेस हैं जिसमें हम ऑर्डर देते हैं या सलाह देते हैं या रिक्वेस्ट करते हैं, इस तरह के सेंटेंसेस इंग्लिश में इम्पेरेटिव सेंटेंसेस कहलाते हैं। आपको पता है कि इंग्लिश में 5 तरह के सेंटेंसेस होते हैं, जैसे असर्टिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, इसी तरह से एक इम्पेरेटिव सेंटेंस भी है। तो ये इम्पेरेटिव सेंटेंसेस हैं। एक एक करके हम लोग बारी बारी से सीखेंगे तो इंग्लिश निश्चित ही सुधर जाएगी। अब मान लीजिए आपको कहना है कि बैठ जाओ। क्लास में टीचर तो बहुत यूज करते हैं बैठ जाओ, ठीक है, आपको पता है कि बैठ जाओ को तो बहुत आसान है, सिट डाउन। सिट डाउन बहुत आसान है, सिट डाउन, सही बात है। बैठ जाओ का ट्रांसलेशन होगा सिट डाउन। लेकिन इसमें गौर कीजिए कि पहले हम लोग वर्ब ले लिए, सबसे पहले वर्ब ले लेते हैं, सिट डाउन, तो इम्पेरेटिव सेंटेंस है। तो जब भी इम्पेरेटिव सेंटेंस होगा तो सबसे पहले हम लोग वर्ब ही रखेंगे, जैसे अपनी कलम मुझे दो। अब बच्चे यदि सोचेंगे सबसे पहले यहाँ तो अपनी कलम का क्या होगा, तो उद्देश्य यही है कि आप किसी दूसरे बच्चे से कहते हैं कि भाई तुम अपनी कलम मुझे दो, तो सबसे पहले दो, देना, जिसका इंग्लिश में होता है गिव। तो यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले वर्ब बोलेंगे गिव। याद रखिए इम्पेरेटिव सेंटेंसेस हैं और इम्पेरेटिव सेंटेंस में पहले वर्ब लिखाता है। तो गिव मी क्या, योर पेन, योर पेन, अपनी कलम। अपनी का मतलब योर यहाँ से है, आप अपनी, सामने वाले को आप बोल रहे हैं कि आप अपनी कलम मुझे दो, मुझे दे। तो गिव मी योर पेन। उसे मत मारो, यहाँ पर निगेटिव सेंटेंस हो गया, है इम्पेरेटिव ही लेकिन इम्पेरेटिव में निगेटिव है। तो उसे मत मारो, मारो तो इसको इंग्लिश में कहते हैं बीट, BEAT, लेकिन मत मारो निगेटिव सेंटेंस है, तो इसको कहेंगे डोंट बीट हिम, डोंट बीट हिम, उसे मत मारो। यानी मैं ये कहना चाहता हूँ कि इम्पेरेटिव सेंटेंस में इस तरह में जहाँ पर हम लोग किसी को ऑर्डर देते हैं या किसी से रिक्वेस्ट करते हैं, किसी को सलाह देते हैं, तो वहाँ सबसे पहले वर्ब आ जाता है। और यदि निगेटिव सेंटेंस है, नकारात्मक है, तो डोंट पहले लगाना पड़ेगा। आप किसी को कहते हैं कि समय से दवाई ले लो, अब ले लो तो दवाई लेना, टेक मेडिसिन, टेक मेडिसिन, टेक सबसे पहले आया जो कि वर्ब है, टेक मेडिसिन इन टाइम। एक चीज इस पर ध्यान दीजिए कि इंग्लिश में क्या होता है कि बोलचाल के भाषा में डोंट कैसे लिखते हैं, तो डू नॉट। यदि इंग्लिश में हमको कहना होगा कि उसे मत मारो तो डू नॉट बीट हिम, ये भी कह सकते थे, डू प्लस नॉट, डू प्लस नॉट, इसको इंग्लिश में हम लोग बोलचाल के भाषा में डोंट कह देते हैं। ये सब सीखना है, धीरे धीरे छोटी छोटी चीज सीखते सीखते बहुत बड़ा बन जाएगा। तो डू, यदि हम कहेंगे डू नॉट बीट हिम, सही है, गलत नहीं है, डू नॉट बीट हिम, उसे मत मारो। तो सबसे पहले वर्ब आया बीट, जो कि निगेटिव है, निगेटिव सेंटेंस है, इसीलिए डू नॉट पहले लिख दिया। लेकिन बोलचाल की भाषा में आप समझ लीजिए कि डू प्लस नॉट डोंट लिखते हैं, ओ यहाँ पर नहीं है, ओ के ऊपर में इस तरह से अपोस्ट्रोफी टाइप का एक लाइन खींच लेते हैं। थैंक यू।